नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएफ न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। अभिषेक, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, निश्चित तौर पर इस फैसले को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार 2024 में कोई भी गलतियां नहीं करना चाहती है और वो पूरी तरीके से हर एक समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को विधान परिषद भेजने का प्लान किया गया है और राज्यपाल को भेज दिया गया है प्रस्ताव और बहुत जल्दी इसकी मंजूरी मिल जाएगी और तारिक मंसूर आपको विधान परिषद में दिखेंगे। किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? जी रोहित, राज्यपाल को ये प्रस्ताव भेज दिया गया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं और तारिक मंसूर ने यूनिवर्सिटी से इस्तीफा भी दे दिया है। ये फैसला योगी सरकार का इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम है। हालांकि पांच नाम और भी शामिल हैं उसमें जो विधान परिषद भेजे गए हैं। साकेत मिश्रा हैं, रजनीकांत माहेश्वरी हैं, रामसूरत राजभर हैं, हंसराज विश्वकर्मा और लालजी प्रसाद निर्मल। लेकिन ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर का। ये योगी सरकार का सीधा जवाब है विरोधियों को और विपक्ष को, जो लोग अक्सर कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है और वो जो है राजनीतिक हिस्सेदारी मुस्लिमों को नहीं देती। इस बात का सबसे पहले उदाहरण योगी सरकार ने दिया था जब दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाया गया था और उसके बाद अब ये दूसरा बड़ा फैसला है विधान परिषद भेजने का तारिक मंसूर को। तो ये चीज़ साफ कर दी है बीजेपी ने कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है और वो 2024 के लिए, जैसे आपने बताया, हर दांव चल रही है, हर वो कोशिश, हर वो छोटा फैसला बीजेपी लेगी जिससे 2024 में उसे फायदा मिले। और बिल्कुल कार्तिक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए ये और बड़ी बात हो जाती है। काफ़ी विवादों में ये यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों में रही है, तो ये एक संदेश है सीधे सीधे योगी सरकार का कि भाई जो बेहतर करेगा उसकी जगह प्रदेश में है, राज्य में है, देश में है। इसका एक पीछे का एक कारण और बताऊं मैं आपको। जनवरी में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली में। तब उसके आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज से 400 दिन बचे हैं और काम पे लग जाइए। तो उसी हिसाब से बीजेपी ने प्लानिंग की। उन हिस्सों को बीजेपी ने जो है चिन्हित किया जहां मुस्लिम आबादी 30% है या 30% से ज़्यादा है। उन इलाकों में भी ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जिनका इलाके में लोग जानते हैं, वर्चस्व है, भले ही वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या टीचर हों, हाँ, समाज सेवी हों। ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है और ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए दानिश आज़ाद अंसारी जैसे लोग और तारिक मंसूर जैसे लोग को जो है ये राजनीति, हाँ, काम आएंगे और ऐसे ही इसीलिए इन लोगों को राजनीति में सक्रिय किया जा रहा है। बिल्कुल, अभिषेक ने जिस तरीके से कहा कि दानिश आज़ाद अंसारी जो कि योगी की कैबिनेट में है और अब यहाँ से प्रोफेसर साहब पहुँच रहे हैं और इसी के साथ ही अभिषेक ने यह भी जिक्र किया कि पसमानदा मुस्लिम जो हैं 2024 में बीजेपी के टारगेट पर हैं और सीधे सीधे केंद्र से, चुनाव समिति से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हर जगह ये बात कही गई कि आप पसमानदा मुस्लिमों को ध्यान में रखकर प्लान बनाइए। वो मुस्लिम जो कि पिछड़े हुए हैं, जो कि आपको अधिकतर दिख जाएंगे छोटे कारोबार करते हुए, जिन्हें शायद वो चीजें नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने बताया पसमानदा मुस्लिम का जिक्र किया, पसमानदा मुस्लिम कुल मुस्लिम आबादी का 80% है और बाकी जो अगड़ी जाति का मुस्लिम है वो 20% है। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने पसमानदा मुस्लिम को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम किया है। उसके जो फैसले हैं सरकार के, वो इस समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो जो है योगी सरकार की या मोदी सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ज़्यादातर का लाभ पसमानदा मुस्लिमों को मिलता दिखता है और यही वजह है 80% पसमानदा मुस्लिम है। यही वजह है कि बीजेपी हर हाल में योगी, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब को बनाया, विधानसभा परिषद भेजा गया है, तो अकेले यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वो है करीब 4 करोड़। बिल्कुल। और अब तक आपने देखा कांग्रेस, सपा, बसपा, इन तीनों पार्टी, लोकदल, इन 4 पार्टियों को अक्सर मुस्लिम समाज वोट देता आया है बीजेपी के पक्ष में। अभी पिछले चुनाव की अगर बात करें, 2022 वाले चुनाव की बात की, थोड़ा रुख दिखा था
और बीजेपी को 2024 के चुनाव में ये रुख चाहिए, वो मास में कन्वर्ट करना चाहते हाँ, हैं कि क्योंकि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का जो बोहरा समाज है वो मोदी सरकार के फेवर में है पूरी तरह से। अभी पिछले दिनों मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री मोदी गए थे, बोहरा समाज से मुलाकात की थी, काफ़ी वीडियोस भी सामने आए थे वहाँ से। यही, और वो उनकी जनसंख्या मतलब बोहरा मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग सीधे 20 लाख है सीधे पूरे सीधे भारत की बात हाँ। में अगर बात करें, और 80% पसमानदा मुस्लिम। इसीलिए दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाया गया और अब तारिक मंसूर को विधानसभा भेजा गया, विधान परिषद भेजा गया। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, वही है, सीधा सा है कि 24 में हमें भाई पूरी तरीके से मुस्लिमों को अपनी तरफ लाना है, मास में उनका वोट हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर ये समाज आ गया बीजेपी के साथ, निश्चित तौर पर 2024 भी हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा बीजेपी को। 80 में से हमने पहले भी कई दिन बात की कि 70 सीटें अभी जीतती हुई बीजेपी दिख रही है, और अगर 70 जीतती है तो एक बार केंद्र में आप फिर से बीजेपी सरकार को देखेंगे। बताऊं रोहित, इस फैसले से, योगी सरकार के इस फैसले से विपक्ष में भी खलबली मचना बिल्कुल, तय है, उनके वोट बैंक को काट दिया क्योंकि भाई। बसपा, सपा, लोकदल और कांग्रेस चारों के वोट बैंक में सीधे सीधे योगी सरकार की सेंध मारी है। बिल्कुल। अब इसी के साथ अगर मैं जानकारी थोड़ा दे दूं कि राज्य प्रोफेसर साहब कहाँ से आए, कहाँ जन्म हुआ और किस तरीके से अभी तक उनका करियर रहा, तो आपको बता दें कि 20 सितंबर 1956 को उनका जन्म हुआ। 1978 में एमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और 1982 में एमएस किया। 1980 से 1993 तक जेएन मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल रजिस्ट्रार के रूप में एमबीबीएस के बच्चों को पढ़ाया। 1983 से 1985 तक मेडिकल कॉलेज के सीएमओ रहे। 1985 से 1986 तक सऊदी अरेबिया में किंग फहद टीचिंग हॉस्पिटल में सर्जिकल स्पेशलिस्ट के रूप में काम किया। 1986 से 1993 तक जेएन मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर वो पढ़ाते नजर आए। 1993 से 2001 तक एसोसिएटेड प्रोफेसर रहे। 2002 से 2013 तक 11 साल प्रोफेसर रहे। 2013 से 17 तक मेडिकल के प्रिंसिपल और सीएमएस रहे। 2017 से अब तक एएमयू के कुलपति रहे, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विधान परिषद जाने की पूरी तरीके से तैयारी है। 11 साल बाद, 11 पहले 5 साल का कार्यकाल था, उसके बाद बढ़ाया गया, बिल्कुल, 5 साल एक्सटेंशन बढ़ाया गया, तो कुल मिलाकर 11 साल कुलपति रहे हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर। बिल्कुल, तो ये प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब का पूरा बायोडाटा हमने आपको बताया किस तरीके से एक बड़ी शख्सियत है, और एक अपने समाज में वो एक अच्छा संदेश भी भेज सकते हैं इस माध्यम से। अब कुलपति के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले जो उन्होंने जहां पर भी वो तैनात रहे, जो भी जिम्मेदारियां मिली वहां पर भी वो काम करते हुए शानदार तरीके से नजर आए। फिलहाल 2024 को लेकर बीजेपी अभी से प्लानिंग शुरू कर चुकी है, और उसकी स्ट्रेटजी में अभी से ही अब से नजर आने लगा है कि किस तरीके से अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी, हिमंता विश्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान सब अभी से ही लग गए हैं अपने चुनाव प्रचार में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और बताऊं आपको कि यूपी में मुस्लिम कोई बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ के पास नहीं था, अगर आजाद अंसारी को छोड़ दे पहले तो। अगर मोहसिन रजा को हम देखें, वो आए थोड़ा, फिर आजाद अंसारी ही। हाँ, उसके बाद अब और बीजेपी एक बात और यहाँ पर से कि मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय कैबिनेट में हुआ करते थे, वो भी नहीं है। तो ये एक संदेश ये भी देने की कोशिश है यहाँ से, भले नहीं यहाँ पर हैं, लेकिन अब हम विधान परिषद मिलाकर ये बताने की वो कोशिश करना चाहेंगे कि ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था नकवी को हटाने का। निश्चित तौर पर ये फैसला बीजेपी बहुत ज्यादा आगे संदेश देने के लिए उठा रही है। पिछले साल एक चुनाव हुए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से चुनाव थे, उसमें बीजेपी ने 1700 मुस्लिम, मतलब ग्राम पंचायत स्तर के कोई चुनाव थे, 1700 मुस्लिमों को टिकट दिया था। तब भी योगी सरकार ने संदेश दिया था कि मुस्लिमों के खिलाफ ये सरकार नहीं है, जो लोग कहते हैं। एक बार फिर योगी सरकार ने जवाब दिया है कि ये सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है मुस्लिमों को, और मुस्लिमों के खिलाफ ये सरकार नहीं है। जो लोग ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, नैरेटिव गढ़ते हैं कि ये सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है, उन लोगों को एक कड़ा संदेश है। वही अब से एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, जिसकी टैगलाइन लगातार वो आगे बढ़ाते जाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसी में अब 2024 की तैयारी को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और ये बड़ा फैसला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे वो मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ 2024 में खींचते हुए नजर आएंगे। बहरहाल आगे जो भी अपडेट खबरों को लेकर होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी योगी सरकार के इस फैसले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।